हेलो फ्रेंड्स, आज के इस नए एपिसोड में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। एक्चुअली ये न्यूट्रिशन एंड हेल्दी लिविंग सीरीज़ का तीसरा एपिसोड है। सेकेंड एपिसोड में हमने देखा था कि हमें क्यों एंटीऑक्सीडेंट्स की ज़रूरत है। इसमें हमने डिस्कस किया था फ्री रेडिकल्स के बारे में, और इसमें हमने देखा था कि फ्री रेडिकल्स की वजह से किस तरह से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बॉडी में जनरेट होता है, और उसी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से किस तरह से हमें अलग अलग बीमारियां हो सकती है। तो ये सब चीज़ें हमने एपिसोड 2 में डिस्कस की थी। इस एपिसोड का पर्टिकुलरली मेन पर्पज़ ये है कि आपको एंटीऑक्सीडेंट्स के सोर्सेज के बारे में बताया जाए, और जनरली यहाँ पे हम बात करेंगे नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स की, क्योंकि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि अगर एंटीऑक्सीडेंट्स हम नहीं लेंगे तो हम ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से नहीं लड़ पाएंगे, और अगर वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस न्यूट्रलाइज नहीं हुआ आपके बॉडी में तो डेफिनेटली वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस आपको बहुत सारी क्रोनिक बीमारियां दे सकता है, जिसके कैंसर हो, डायबिटीज़ हो, ऑस्टियोआर्थराइटिस हो, या मल्टी ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट वाली जितने भी फ्री रेडिकल एसोसिएटेड डिजीजेस हैं, उन सभी बीमारियां आपको हो सकती है। इससे अगर हमें बचना है तो हमें बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट रिच डाइट लेना पड़ेगा। हमारे डाइट में बहुत मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स होने चाहिए, और यही एंटीऑक्सीडेंट्स हमें कहाँ से मिलेंगे? ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो डाइट में आप रोज़ाना यूज़ कर सकते हो? रोज़ाना आपके डाइट में ऐसी कौन सी फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, कौन से लेंटिस है जो आप इंक्लूड कर सकते हो? कहाँ कहाँ से आपको कौन से नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स आपको मिलेंगे? ये सभी के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, और ये पर्टिकुलरली एपिसोड सिर्फ नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स के बारे में बात करेगा, जहाँ पे हम सिंथेटिक या फिर डाइटरी सप्लीमेंट एंटीऑक्सीडेंट्स के बारे में बात नहीं करेंगे। उसके लिए मैं अलग से एपिसोड बनाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। आज का एपिसोड आप आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स के बारे में और उनके डाइटरी सोर्सेज के बारे में बात किया है, जो आपके डाइट्स में होना बहुत ज़रूरी है। ये अगर आप लेते रहोगे तो डेफिनेटली इस आहार की वजह से, इस डाइट की वजह से आप लगभग 100 से ज़्यादा बीमारियों से दूर रह सकते हो। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था किस तरह से ये फ्री रेडिकल्स हमारी बॉडी में जनरेट होते हैं। ऑक्सीजन की वजह से यही फ्री रेडिकल्स हमारे बॉडी में जनरेट होते हैं। यही फ्री रेडिकल्स हमारे सेल्स के या फिर कोशिकाओं के ऊपर अटैक करते हैं, उनके डीएनएज को, प्रोटीन्स को, उनके सेल मेम्ब्रेन्स को वो डैमेज करते हैं, और उसकी वजह से अलग अलग ऑर्गन्स के अलग अलग कोशिकाएं खराब होनी शुरू हो जाती है, और उसकी वजह से हमें अलग अलग ऑर्गन्स के अलग अलग डिजीजेस हो सकते हैं। ये अगर इसी तरह से ये फ्री रेडिकल्स बढ़ते रहेंगे तो डेफिनेटली यही फ्री रेडिकल्स ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जनरेट करते हैं। ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से आपके बॉडी में बहुत सारी क्रोनिक बीमारियां हो सकती है। ये सभी हमने पिछले एपिसोड में डिटेल में डिस्कस किया है, और इन फ्री रेडिकल्स का प्रोडक्शन कम करना या फिर इन फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करने का काम अगर कोई करता है तो वो एंटीऑक्सीडेंट्स करते हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट्स हमारे बॉडी में भी होते हैं। कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स हमें बाहर से लेने पड़ते हैं, जो बॉडी में होते हैं वो बहुत कम मात्रा में होते हैं, इसलिए हमें एंटीऑक्सीडेंट रिच डाइट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और जिसमें हम मॉडर्न लाइफस्टाइल में या फिर अभी जो हमारी दिनचर्या है उसमें हम एंटीऑक्सीडेंट रिच डाइट नहीं ले रहे हैं, क्योंकि हम ज़्यादा से ज़्यादा पैकेज्ड फूड का यूज़ करते हैं, या फिर हम ज़्यादा से ज़्यादा फास्ट फूड या फिर जो होटलिंग होते हैं वहाँ पे जाना पसंद कर रहे हैं। उसकी वजह से हम नेचुरल डाइट के से बहुत दूर जा रहे हैं, और उसकी वजह से हम नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स नहीं ले पा रहे हैं। तो इस बीमारियों से अगर हमें बचना है, इस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से हमें बचना है, इन फ्री रेडिकल्स से अगर हमें हमारी सेल्स को बचाना है तो डेफिनेटली हमें एंटीऑक्सीडेंट चाहिए, क्योंकि यही एंटीऑक्सीडेंट सुपर हीरोज़ की तरह काम करते हैं और हमारे सेल्स को बचाते हैं। तो इन एंटीऑक्सीडेंट्स के बारे में हम इस एपिसोड में देखेंगे। जिन लोगों ने सेकेंड एपिसोड नहीं देखा है इस सीरीज़ का, उनके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक डाली है। ये एपिसोड देखने से पहले ज़रूर आप वो सेकंड एपिसोड देखिए, ताकि इस एपिसोड में आप जो एंटीऑक्सीडेंट्स के बारे में बात करेंगे वो आप कनेक्ट कर पाओगे। तो चलो देखते हैं कि कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट क्लासेस में आते हैं, जो हमें डाइट के थ्रू या फिर हमारे अलग अलग फूड्स के थ्रू मिल सकते हैं। सबसे पहला क्लास अगर हम देखेंगे तो वो है विटामिन ए एंड कैरोटीनॉइड्स। विटामिन ए बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट माना जाता है, और कैरोटीनॉइड्स ये प्लांट्स में पिगमेंट्स होते हैं जो कलर गिविंग पिगमेंट्स है, जो जनरली प्लांट्स के मटेरियल्स को येलो, डार्क येलो या फिर ऑरेंज या फिर रेड कलर्स देते हैं। ये पिगमेंट्स और ये विटामिन ए बहुत अच्छे एंटीऑक्सीडेंट्स माने जाते हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट्स आपको हार्ट की प्रॉब्लम्स हो या फिर मेजरली
आई रिलेटेड जो डिसीजेस है, हमारी आँखों के हेल्थ के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं। तो ये अगर आपको लेने हैं तो डेफिनेटली आपके आहार में, आपके डाइट में ये सब चीज़ें होनी चाहिए। सबसे अच्छा सोर्स माना जाता है कैरेट की, बचपन से ही हमने स्कूल में भी पढ़ा है। अगर विटामिन ए हमें कैरेट से मिलता है या गाजर से मिलता है। डेफिनेटली स्क्वैश है जिसको हम पम्पकिन भी बोल सकते हैं। स्वीट पोटैटोज़ है। ब्रोकोली बहुत अच्छा सोर्स माना जाता है विटामिन ए एंड कैरोटीनॉइड्स के लिए। उसी तरह से टोमेटोज में भी अच्छे खासे मात्रा में हमें ये मिल जाते हैं। उसी तरह से पीचेस एंड एप्रिकॉट्स, ये ऐसे कुछ फ्रूट्स है जिसमें भी काफ़ी अच्छी मात्रा में हमें विटामिन ए एंड कैरोटीनॉइड्स मिलते हैं। अगर ये आपके आहार में आप रूटीनली इसका या फिर सीजनल तरीके से इसका इस्तेमाल करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करोगे, डेफिनेटली आपको विटामिन ए एंड कैरोटीनॉइड्स मिलते रहेंगे और आपको आँखों के हेल्थ इश्यूज़ या फिर आपको जो इम्यून सिस्टम है या फिर आपको एंटीऑक्सीडेंट बेनिफिट्स आपको इसके मिलते रहेंगे। अगर अगला क्लास अगर हम देखेंगे तो वो है विटामिन सी। ये भी बहुत पावरफुल अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है जो नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट क्लास में आता है, जो हमें अलग अलग फ्रूट्स से और वेजिटेबल से मिल सकता है। डेफिनेटली सबसे अच्छा अगर विटामिन सी का अगर कोई सोर्स है तो वो सिट्रस फ्रूट्स हम जिसको बोलते हैं, जिसका मतलब है ऑरेंजेस एंड लेमन। ये दोनों भी बहुत आसानी से हमें मिल जाते हैं और बहुत अच्छी तरह से आप इसका यूज़ करके रूटीन डाइट में आप इनको इंक्लूड करके काफ़ी अच्छी खासी मात्रा में आप विटामिन सी को कंज्यूम कर सकते हो। उसी तरह से ग्रीन पेपर्स है, ब्रोकोली है, स्ट्रॉबेरी भी अच्छा खासा सोर्स माना जाता है विटामिन सी का। और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ऐसे कोई पर्टिकुलर वेजिटेबल नहीं है, जितने भी डार्क ग्रीन कलर की सब्जियां हैं उन सभी को आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को आपके डाइट में आप इंक्लूड कर सकते हो। उसमें भी आपको बहुत सारे अच्छे मात्रा में विटामिन सी मिलेगा। विटामिन सी आपको सिर्फ इम्यून सिस्टम के लिए अच्छा नहीं है, वो इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथन तो करता ही है, साथ में वो आपको कैंसर से भी बचने के लिए हेल्प कर सकता है। आर्थराइटिस जैसे प्रॉब्लम्स को भी आपको बचने में या फिर उसके बेनिफिट्स देने में आपको हेल्प कर सकता है। अगला क्लास अगर हम देखेंगे तो सबसे पावरफुल नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट माना जाता है तो वो है विटामिन ई। विटामिन ई को सबसे पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट, नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट माना जाता है, क्योंकि ये सिर्फ फ्री रेडिकल्स का प्रोडक्शन ही स्टॉप नहीं करता, तो कुछ अदर मैकेनिज्म से भी वो फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करने का काम करता है। इसलिए ये बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट माना जाता है। अगर विटामिन ई अगर आपको डाइट के थ्रू लेना है, नेचुरली लेना है, तो डेफिनेटली आपको नट्स एंड सीड्स के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। जितने भी नट्स एंड सीड्स है उसमें पॉपुलरली नोन बादाम है, काजू है, पिस्ता है या फिर मूंगफली के दाने हैं, अखरोट है, इसमें भी आपको विटामिन ई अच्छी खासी मात्रा में मिलेगा। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में भी आपको विटामिन ई मिलेगा। वेजिटेबल ऑयल्स ये भी एक अच्छा खासा सोर्स है विटामिन ई का। आजकल तो बहुत सारे वेजिटेबल ऑयल्स को फोर्टिफिकेशन के थ्रू विटामिन ई डाला जाता है। अगर आप आपके डाइट के जो वेजिटेबल ऑयल है जो आप किचन में यूज़ करते हो, उसमें भी अगर आप पैकेट के ऊपर देखोगे तो वहाँ पे लिखा होता है कि फोर्टिफाइड विद विटामिन ई, तो वो भी एक अच्छा खासा सोर्स आपको मिल जाता है। और होल ग्रेन्स, मतलब जो पूरे के पूरे जो हमारे ग्रेन्स है, जैसे कि गेहूँ है, बाजरा है, मक्का है, ज्वार है, इसमें भी आपको अच्छी खासी मात्रा में विटामिन ई मिलेंगे। विटामिन ई के फ़ायदे बहुत है। विटामिन ई स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट माना जाता है, इसलिए जितने भी फ्री रेडिकल्स एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स है, वो हार्ट के रिलेटेड हो या फिर वो आपके कैंसर प्रिवेंशन के लिए बेनिफिट हो सकता है, साथ में वो आपके आर्थराइटिस या फिर जॉइंट के इसमें भी यूज़फुल हो सकता है। इम्यून सिस्टम के भी वो स्ट्रेंथन करने का काम करता है, साथ में वो आपको एजिंग भी स्लो करने का काम करता है, जो सबसे ज़्यादा अच्छा खासा फ़ायदा माना जाता है विटामिन ई का। नेक्स्ट क्लास अगर हम देखेंगे नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स के, तो वो है पॉलीफिनॉल्स। पॉलीफिनॉल्स एक्चुअली ये ऐसे केमिकल कंपाउंड्स है, केमिकल सब्सटेंसेस जो प्लांट्स बनाती है, वनस्पतियाँ बनाती है। तो ये कंपाउंड्स एज ए मेटाबॉलिक सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स करके ये प्लांट्स बनाती है। उनके मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस के थ्रू इन केमिकल कंपाउंड्स का जन्म होता है। तो ये प्लांट्स उनके पर्पस के लिए बनाती है, क्योंकि ये पॉलीफिनॉल्स बहुत ही हेल्थ बेनिफिट्स देते हैं प्लांट्स को भी। अलग अलग बैक्टीरियल इन्फेक्शंस या फिर अलग अलग इन्फेक्शन से बचाने के लिए ये पॉलीफिनॉल्स प्लांट्स को हेल्प करते हैं। सिमिलरली यूवी रेडिएशन से बचाने के लिए भी बहुत बार ये पॉलीफिनॉल्स प्लांट्स को हेल्प करते हैं। तो इन्हीं पॉलीफिनॉल्स को अगर हम अपने बेनिफिट के लिए यूज़ करना चाहें तो बहुत सारे पॉलीफिनॉल्स हैं जो हमें
हेल्थ बेनिफिट्स देते हैं। ये मेजर क्लास माना जाता है। देयर आर थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पॉलीफिनॉल्स प्रेजेंट है प्लांट्स में, जो ह्यूमंस को, हम लोगों को हेल्थ बेनिफिट्स देता है। उसके अगर अलग अलग क्लासेस की बात करें तो उसमें सबसे पहला क्लास आता है आइसोफ्लेवोन्स। आइसोफ्लेवोन्स बहुत अच्छा क्लास माना जाता है, जो कार्डियोवास्कुलर हेल्थ है उसमें आपको हेल्थ बेनिफिट देता है। आपको हार्ट रिलेटेड बीमारियों से वो रोकथाम के लिए हेल्प करता है। कैंसर में भी वो यूज़फुल माना जाता है। बहुत सारे हार्मोन रिलेटेड जो कैंसर्स है उनमें भी ये प्रिवेंशन का काम करता है। सिमिलरली ये ऑस्टियोपोरोसिस हो या फिर आर्थराइटिस रिलेटेड प्रॉब्लम्स, उसमें भी यूज़फुल माना गया है। कुछ आइसोफ्लेवोन्स के डायबिटीज़ के लिए भी यूज़फुल माना गया है। तो बहुत सारे ऐसे इनके हेल्थ बेनिफिट्स है जो आपको मिल सकते हैं। इसके अगर आप सोर्सेज देखेंगे तो सोयाबीन्स ये मेजर सोर्स है आइसोफ्लेवोन का। इसको आपको डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। पर्टिकुलरली वेजिटेरियन लोगों को सोयाबीन खाने की आदत होती है, तो वो अच्छा खासी मात्रा में आपको आइसोफ्लेवोन्स देंगे। उसी सोयाबीन से सोया दही बनता है। सोया दही से अगर जो टोफू नाम का एक पनीर जैसा फूड तैयार होता है, आपको टोफू पनीर जैसा ही दिखने में लगता है, बट वो सोया मिल्क या सोया दही से बनता है। वो भी एक मेजर सोर्स है आइसोफ्लेवोन्स का। उसके बाद जितने भी दलिया है, लेंटिल्स है, उसमें भी आपको अच्छे खासे मात्रा में आइसोफ्लेवोन्स मिल जाएंगे। हमारा ग्रीन पीस है, और डेफिनेटली मिल्क में भी कुछ मात्रा में आइसोफ्लेवोन्स हमें मिल जाते हैं। अगला क्लास अगर हम पॉलीफिनॉल्स का देखेंगे तो वो है फ्लेवोनॉल्स। फ्लेवोनॉल्स और फ्लेवोनॉइड्स ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग, काफ़ी पावरफुल क्लास ऑफ एंटीऑक्सीडेंट है पॉलीफिनॉल का, जो बहुत अच्छी मात्रा में आपको एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी देता ही है। साथ में वो आपको एंटी कैंसर एक्टिविटी और ओबेसिटी के डायबिटीज़ में वो बेनिफिशियरी हेल्थ इफ़ेक्ट्स आपको देता है। ये आपको इम्यून सिस्टम के लिए भी स्ट्रेंथन करने का काम करता है। कहीं ना कहीं जितने भी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस रिलेटेड हेल्थ इश्यूज़ है उसमें रोकथाम के लिए ये बहुत अच्छा क्लास ऑफ पॉलीफिनॉल्स है जो आपको हेल्प कर सकता है। इसके अगर सोर्सेज देखेंगे तो डेफिनेटली ऑरेंजेस एंड लाइम, दैट इज़ सिट्रस फ्रूट, ये काफ़ी अच्छे सोर्सेज इनके माने जाते हैं, तो इनको आपको डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। ओनियन भी काफ़ी अच्छा सोर्स माना जाता है फ्लेवोनॉल्स का। ओनियंस के कुछ कंपाउंड्स का एंटी कैंसर भी अभी एक्टिविटी साइंटिस्ट लोगों ने डिस्कवर की है। एप्पल्स भी इसके अच्छे खासे सोर्स माने जाते हैं, और रेड वाइन भी एक अच्छा सोर्स माना जाता है फ्लेवोनॉल्स का। बट डेफिनेटली अगर आपको रेड वाइन लेनी है तो वो बहुत कम मात्रा या फिर मॉडरेट मात्रा में ही आपको लेनी पड़ेगी ताकि उसके हेल्थ बेनिफिट्स आपको मिले। तो फ्लेवोनॉल्स ये ऐसा क्लास है जो आपको हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो या फिर डायबिटीज़ हो या फिर कैंसर हो, इनमें प्रिवेंशन के लिए हेल्प कर सकते हैं। अगला क्लास है पॉलीफिनॉल्स का जो है कैटेचिन्स। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास ऑफ पॉलीफिनॉल्स है जो एंटीऑक्सीडेंट पोटेंशियल दिखाता है। ये आपको बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स देता है, जैसे कि इम्यूनो सिस्टम के लिए तो अच्छा है, जैसे कि एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी इससे मिलती है। अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बैक्टीरिया है, वायरसेस है, उनके अगेंस्ट लड़ने के लिए जो बॉडी की क्षमता है उनको ये बढ़ाने का काम करता है। एंटी कैंसर इफेक्ट भी इनको मिल रहा है। बहुत सारे कैंसर प्रिवेंशन के लिए भी कैटेचिन्स यूज़फुल पाए गए हैं। डेफिनेटली कुछ डायबिटीज़ में भी बेनिफिशरी पाए गए हैं। तो ये इस तरह से ये फ्री रेडिकल एसोसिएटेड बहुत सारी मेजर बीमारियों में आपको हेल्थ बेनिफिट्स दे सकते हैं। इसके मेजर सोर्सेज बहुत आसान हैं। अगर आप अच्छे खासे रेगुलर टी ले रहे हो, उसमें भी चाय में भी आपको कैटेचिन्स मिलते हैं। ग्रीन टी सबसे बेहतरीन सोर्स माना जाता है कैटेचिन्स का, जिसके फ़ायदे हमने ओबेसिटी में देखे हैं। अगर आपको मोटापा कम करना है, आपको जो वज़न घटाना है, तो आपका वेट कम करना है, तो इसमें भी आपको कैटेचिन्स के बहुत अच्छे हेल्थ बेनिफिट्स मिलेंगे। इसके लिए ग्रीन टी बेहतरीन काम करता है। कुछ साइंटिस्ट के रिसर्च स्टडीज़ में ये भी पाया गया है कि ये डायबिटीज़ में भी आपको रोकथाम के लिए हेल्प करता है। पर्टिकुलरली टाइप 2 डायबिटीज़ के रिस्क ये घटाने का काम करता है। तो ग्रीन टी इस तरह से आपको डायबिटीज़ या फिर मोटापा कम करने के लिए, डायबिटीज़ की रोकथाम के लिए आपको ये यूज़फुल हो सकता है। अगला सोर्स उसका है कोकोआ पाउडर, जिससे चॉकलेट बनता है। उसी कोकोआ पाउडर से भी आपको ये कैटेचिन्स मिलेंगे। और डार्क चॉकलेट्स ये भी बहुत अच्छा सोर्स माना जाता है कैटेचिन्स का। तो ये कुछ बहुत इंटरेस्टिंग डाइटरी सोर्सेस है जो आप आपके डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हो। ग्रीन टी आप ले सकते हो। अगर आपको चॉकलेट खाने की आदत है तो आप रेगुलर चॉकलेट खाने से अच्छा है कि आप डार्क चॉकलेट खाओ, ताकि चॉकलेट से भी आपको हेल्थ बेनिफिट्स मिले। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स है जो आप अपने डाइट में इंक्लूड कर सकते हो। एंथोसाइनिन्स ये
अगला क्लास है पॉलीफिनॉल्स का। ये बहुत पावरफुल क्लास ऑफ पॉलीफिनॉल्स है जो एंटीऑक्सीडेंट कैटेगरी में आता है, और ये आपको लगभग सभी टाइप्स के हेल्थ बेनिफिट्स देता है। ये आपको कार्डियोवास्कुलर हेल्थ बेनिफिट्स देगा, इसका मतलब आपके हार्ट की बीमारियों में आप प्रोटेक्ट करने का काम कर सकता है। ये एंटी कैंसर इफेक्ट्स आपको दे सकता है, या फिर कैंसर प्रिवेंशन के बेनिफिट्स आपको इससे मिलते हैं। साथ में ये आपको ओबेसिटी में भी बेनिफिशियल है, ये आपको डायबिटीज़ कम करने में भी बेनिफिशियल हेल्थ बेनिफिट्स आपको देता है। ये एंटी माइक्रोबियल मतलब इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने का भी ये काम करता है। एंटी इन्फ्लेमेटरी का मतलब आपके बॉडी में जो भी सूजन है या इन्फ्लेमेशन है उसको भी कम करने के लिए ये बहुत अच्छे माने जाते हैं। इस तरह से अगर ये इस क्लास की बात करें तो इसमें बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स है जो आपको मिल सकते हैं, और इसके सोर्सेज भी बहुत अच्छे खासे फ्रूट्स है और जो बहुत आपको इजीली मिल सकते हैं, और इसको हम निगलेक्ट करते रहते हैं। बट ये फ्रूट्स अगर आप रोज़ाना आपके लाइफस्टाइल में या फिर आपके लिविंग में इनको इंक्लूड करोगे तो आपको अच्छे खासे मात्रा में एंथोसाइनिन्स मिलेंगे। सोर्सेस है एल्डरबेरी, ब्लैकबेरीज, रास्पबेरीज, ब्लूबेरीज, वो सभी बेरीज में बहुत अच्छे खासे मात्रा में एंथोसाइनिन्स आपको मिलते हैं। ब्लैक करंट में भी आपको एंथोसाइनिन्स मिलेंगे, और पोमोग्रेनेट भी एक अच्छा खासा सोर्स है। पोमोग्रेनेट तो सुपर फ्रूट कैटेगरी में आता है, इसके बारे में मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। उसमें हम देखेंगे कि पोमोग्रेनेट के कितने सारे फ़ायदे हैं। पोमोग्रेनेट्स में सिर्फ एंटीऑक्सीडेंट्स नहीं है, कुछ अदर इंग्रेडिएंट्स भी है, अदर कंपोनेंट्स भी है जो आपको कैंसर ना सिर्फ प्रिवेंट करने में हेल्प करते तो कैंसर क्योर करने में भी आप वो हेल्प कर सकते हैं। इसके बारे में हम अलग वीडियो में बात करेंगे। तो अगला क्लास अगर हम देखेंगे नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स का, वो है इंडोल्स। तो इंडोल्स ये पर्टिकुलरली क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स कैटेगरी के जो भी वेजिटेबल्स पे उसमें पाए जाते हैं, जैसे कि ब्रोकोली है, कैबेज है मतलब हमारा गोभी है, कॉलीफ्लावर जो हमारा फ्लावर है, ये इस टाइप के वेजिटेबल्स में मिल जाते हैं। इसमें इसका सबसे बड़ा हेल्थ बेनिफिट है कैंसर प्रिवेंशन। इन बहुत सारे रिसर्च एक्टिविटी या रिसर्च पेपर्स में इनके एंटी कैंसर पोटेंशियल को फाइंड आउट किया गया है, डिस्कवर किया गया है, और ये बहुत अच्छा अलग अलग कैंसर्स में आपको प्रिवेंट करने के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। तो इंडोल्स को भी आपको एज ए मेजर सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स आपके डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। अगला इंटरेस्टिंग क्लास है जो एंटीऑक्सीडेंट कैटेगरी में ही आता है, वो लिग्नांस। लिग्नांस ये बहुत ही बेनिफिशियरी हेल्थ प्लांट प्रोडक्ट्स है, प्लांट कंपाउंड्स है जो आपको हेल्थ बेनिफिट्स देते हैं। ये सिर्फ एंटीऑक्सीडेंट कंपाउंड्स नहीं है, इनको बहुत सारी अलग अलग हेल्थ एक्टिविटीज़ भी है। उसके लिए मैं लिग्नांस के ऊपर अलग से वीडियो बनाऊंगा। बट अगर हम लिग्नांस की सिर्फ एंटीऑक्सीडेंट की बात करें तो भी एंटीऑक्सीडेंट मैकेनिज्म से भी ये बहुत सारे लिग्नांस है जो हमें कार्डियोवास्कुलर हेल्थ बेनिफिट्स देते हैं, कैंसर प्रिवेंशन देते हैं, डायबिटीज़ में भी ये हमें यूज़फुल है, वेट मैनेजमेंट में भी ये हमें यूज़फुल हो जाता है। तो बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स आपको लिग्नांस से मिलते हैं। इसके बेहतरीन सोर्स माना जाता है जो फ्लैक्स सीड्स है। फ्लैक्स सीड्स जिसको हम हिंदी में अलसी कहते हैं, अलसी ये बहुत अच्छा सोर्स है लिग्नांस का, बहुत पावरफुल सोर्स है जिसमें आपको बहुत अच्छे से लिग्नांस मिल जाते हैं। दूसरा सोर्स है सिसमी सीड्स, जो सफ़ेद तिल होते हैं, वो भी बहुत अच्छा सोर्स माना जाता है लिग्नांस का। इन दोनों के बारे में मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा लिग्नांस के ऊपर, जो आपको हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में इसी सीरीज़ के अंदर देखने को मिलेगा। लेग्यूम्स है कुछ सोर्सेस जो वहाँ से आपको लिग्नांस मिल सकते हैं। होल ग्रेन्स है जैसे कि गेहूँ हो, बाजरा हो, ज्वार हो, इसमें भी आपको लिग्नांस मिलेंगे, और कुछ मात्रा में आपको फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में भी लिग्नांस मिलेंगे। ये कुछ क्लास है नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स की जो ट्रेस एलिमेंट्स कैटेगरी में आते हैं। ट्रेस मतलब बहुत ही कम मात्रा में ये लगते हैं, ये एलिमेंटल है, ये एलिमेंट्स की फॉर्म में हमें मिलता है। ये है कॉपर, मैंगनीज एंड सेलेनियम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी के लिए। जो हमारे बॉडी के अंदर जो नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट डिफेंस मैकेनिज्म है, जिसमें सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज नाम का जो एंजाइम है, सबसे पावरफुल नेचुरल हमारे बॉडी के अंदर जो एंटीऑक्सीडेंट है वो सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज, उसका एक पार्ट मैंगनीज से बना हुआ था, तो इसलिए मैंगनीज बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। उसी तरह से कॉपर, सेलेनियम, ये एलिमेंट्स भी हमारे बॉडी में अलग अलग कैंसर से प्रिवेंट करने के लिए हेल्प करते हैं। साथ में ही वो आपको हार्ट रिलेटेड बेनिफिट्स दे सकते हैं। कुछ आर्थराइटिस में भी आप उनके बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। मेंटल हेल्थ में भी ये हमें कुछ बेनिफिट्स दे देते हैं। तो डेफिनेटली ये एंटीऑक्सीडेंट्स भी उतने ही इंपॉर्टेंट है जितने विटामिन्स एंड पॉलीफिनॉल्स के बारे में हमने डिस्कस किया, उतने ही इंपॉर्टेंट ये कॉपर, मैंगनीज, सेलेनियम भी है। ये जनरली आपको नॉन वेजिटेरियन डाइट से मिल जाते हैं। सी फूड्स हो, लीन मीट है, एग्स है, चिकन, इन ये अच्छे खासे सोर्स माने जाते हैं इनके। और गार्लिक
ये एक अच्छा खासा सोर्स है सेलेनियम का, जहाँ से आपको सेलेनियम भी मिल सकता है। इनके बारे में भी मैं ट्राई करूँगा कि आपके लिए अलग से वीडियो बनाऊँ, इनके हेल्थ बेनिफिट्स को मैं डिटेल में एक्सप्लेन कर पाऊँगा। तो अगर ये कुछ मैंने आज आपके सामने मेजर नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स की कैटेगरीज डिस्कस की, शायद आपको ये अच्छी लगी होगी, क्योंकि ये ऐसे नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स है कि जो आपको इजीली आपके फूड से मिल सकते हैं, और डेफिनेटली आपको ये आपके फूड में चेंजेस करके या फिर इनको आपके फूड या डाइट में इंक्लूड करके आप बहुत सारे मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स बॉडी को दे सकते हो। और डेफिनेटली हमने देखा है कि फ्री रेडिकल्स किस तरह से आपके सेल्स के ऊपर, कोशिकाओं के ऊपर अटैक करते हैं, और वो कोशिकाएं किसी भी ऑर्गन की हो सकती है, वो ब्रेन की हो सकती है, वो हार्ट की हो सकती है, किडनी, स्किन, जॉइंट्स, इम्यून सिस्टम, ब्लड वेसल्स, लंग्स, आइज, किसी भी बड़े ऑर्गन्स की वो सेल्स हो सकती है। इसीलिए फ्री रेडिकल्स की वजह से जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बनता है, वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस आपको बहुत क्रोनिक बीमारियां देता है, जैसे कि हार्ट अटैक हो, स्ट्रोक हो, ब्लड प्रेशर हो, एथेरोस्क्लेरोसिस हो, जैसे कि किडनी के प्रॉब्लम्स हो, किडनी डिसीज़ हो, कुछ मल्टी ऑर्गन डिसीज जैसे कि डायबिटीज़ है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, जो जॉइंट की बीमारियां होती है, ऑस्टियो आर्थराइटिस है, सिमिलरली आपकी इम्यून सिस्टम के जो इन्फेक्शंस है, ब्लड वेसल रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती है, एथेरोस्क्लेरोसिस है, हाइपरटेंशन है, अस्थमा जैसे प्रॉब्लम्स है, कैंसर जैसी क्रोनिक बीमारियां हैं, इन सभी बीमारियों के पीछे ये फ्री रेडिकल्स हो सकते हैं, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हो सकता है। इस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस या इन फ्री रेडिकल्स को से आपको, अगर आपके सेल्स को बचाना है, तो आपको एंटीऑक्सीडेंट्स लेने पड़ेंगे। ये एंटीऑक्सीडेंट सुपर हीरोज़ की तरह आपके सेल्स को बचाने का काम करेंगे। तो ये इन एंटीऑक्सीडेंट्स को सबसे सही तरीके से और सबसे आसान तरीके से, सबसे बेहतरीन तरीके से लेने का एक ऑप्शन है, वो है नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स, और वो है हमारे फूड प्रोडक्ट्स, जो हमारे नेचुरल फूड्स है। अगर आपने ये केयरफुली ऑब्जर्व किया होगा तो आपको ये दिखेगा कि हमारा प्राचीन जो डाइट है, या हमारा जो ओरिजिनल इंडियन डाइट है, ये डाइट इन सभी फूड से बहुत रिच है। हमें, अगर हम प्राचीन डाइट की बात करें तो बहुत सारी वेजिटेबल्स खाना चाहिए, फ्रूट्स खाना चाहिए, हमें बार बार बताया गया है। और प्राचीन डाइट, हमारा जो नेचुरल डाइट है, इंडियन का जो ओरिजिनल डाइट था, इसमें ये सभी चीज़ें थी। बट अभी हम मॉडर्न और वेस्टर्नाइजेशन डाइट को जो फॉलो कर रहे हैं, हम पैकेज फूड का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, हम जो मॉडर्न लाइफस्टाइल की वजह से हम अनहेल्दी डाइट की तरफ जा रहे हैं, जिसमें हम फास्ट फूड ले रहे हैं। इसमें इन सभी चीज़ों को हम बहुत कम यूज़ कर रहे हैं, हमारे ग्रीन वेजिटेबल्स हमारे कम हो जा रहे हैं, हम फ्रूट्स बहुत कम खा रहे हैं, हम जो क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स है उनको कम खा रहे हैं, हमारे जो सिट्रस फ्रूट्स है उनको हम कम खा रहे हैं, विटामिन्स की तरफ हमारा ध्यान नहीं है। इन सभी डाइट्स, अगर हम इन सभी नेचुरल फूड प्रोडक्ट्स को अगर हम सही तरीके से डाइट में कंज्यूम करना सीखेंगे, तो डेफिनेटली हमें कोई भी बीमारी होने का चांसेस बहुत कम है, क्योंकि इसमें हमें बहुत सारी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स मिलेंगे, बिकॉज ये बहुत ही रिच है एंटीऑक्सीडेंट्स में। और सिंथेटिक एंटीऑक्सीडेंट्स लेने से कभी भी अच्छा है कि आप नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स ले लो, क्योंकि इन वेजिटेबल्स में, इन फ्रूट्स में आपको सिर्फ एंटीऑक्सीडेंट्स नहीं मिलते, उसके साथ साथ कुछ और केमिकल कंपाउंड्स भी आपको मिलते हैं, जो आप उन एंटीऑक्सीडेंट्स के साथ मिल के काम करते हैं, और आपको सिनर्जिस्टिक इफेक्ट मिल जाता है उसका, और उसकी वजह से आपको बहुत अच्छे हेल्थ बेनिफिट्स आपको उसके मिलते हैं। इसलिए नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स लेना ज़्यादा आपको हमें प्रेफर करना चाहिए। अगर कुछ चीज़ों की वजह से आप नहीं ले पा रहे हो, तो डेफिनेटली हम सिंथेटिक या फिर डाइटरी सप्लीमेंट फॉर्म में जो एंटीऑक्सीडेंट्स हमें मिलते हैं वो भी हम ले सकते हैं। उसके लिए मैं अलग से एपिसोड बनाऊंगा, वो भी उतने ही इंपॉर्टेंट होते हैं। कुछ क्रोनिक डिसीजेस में अगर आप उनको लोगे तो डेफिनेटली आपको उसके हेल्थ बेनिफिट्स मिलेंगे, उसके लिए मैं हम अलग से एपिसोड हम बनाएंगे। तो यही आज का मैसेज है। आज का मैसेज सिंपल है कि आप अपने डाइट को चेंज कीजिए, अपने फूड हैबिट्स को चेंज कीजिए। जितना नेचुरल डाइट की तरफ आप जा सकते हो उतना आप नेचुरल डाइट की तरफ जाइए। ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स का इस्तेमाल कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्जियों का इस्तेमाल कीजिए, पर्टिकुलरली उन सब्जियों का और उन फ्रूट्स का जिसमें इस एपिसोड में हमने मेंशन किया है, वो आपके डाइट में होने ही चाहिए। ये अगर आपके डाइट में रहते हैं तो डेफिनेटली आप बहुत सारी बीमारियों को आपसे दूर रह सकते हो, क्योंकि ये बहुत ही पावरफुल नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट के सोर्सेस है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, आपके कमेंट्स कीजिए और आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले एपिसोड में मैं आपको मिलूंगा और नए टॉपिक के साथ आऊँगा, जो न्यूट्रिशन सीरीज़ का ही होगा, जिसमें हम कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स न्यूट्रिशन के बारे में
डिस्कस करेंगे। तो मैं आज का ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म करता हूँ। थैंक यू वेरी मच, और प्लीज़ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए।